गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 16 के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। लेट मी टेल यू, वर्कशीट नंबर हम 16 में क्या सीखेंगे। हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो, जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तब आपको डिग्रीज बताई थी, और अभी मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रही हूँ तो भी मैंने आपको उसमें डिग्रीज बताई हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होती हैं। मतलब जो भी एडजेक्टिव होते हैं, जो भी एडवर्ब होते हैं, उनकी 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी आप जानते हो पहले से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक एडजेक्टिव है हमारे पास हार्ड। अब हार्ड जो है वो उसकी पॉजिटिव डिग्री है, और अगर हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो वो हो जाती है हार्डर, और अगर हमें उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो वो बन जाती है हार्डेस्ट। हार्ड किसी एक ऑब्जेक्ट की या किसी एक पर्सन की क्वालिटी है या विशेषता है। हार्डर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम दो चीज़ों का या दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं। और हार्डेस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी एक चीज़ का कंपैरिजन बाकी की सारी चीज़ों से करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो वर्ड होता है उसको कंपैरेटिव डिग्री के बनाने के लिए उसमें ER लगा देते हैं, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें EST लगा देते हैं। ठीक है। और अगर हम ऐसा उन शब्दों के साथ नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे देखिए, ये एक पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है ब्यूटीफुल, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है मोर ब्यूटीफुल। क्योंकि हम इसको ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते, इसलिए हमने पहले मोर लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल। और जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हम ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बना सकते, तो हमने बना दिया मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हार्ड एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, और ये जो है लिटिल, ये एक एडवर्ब का एग्जाम्पल है। तो लिटिल जो है वो एक एडवर्ब है, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री लेस है, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट। मतलब 3 एग्जाम्पल हैं, और तीनों में डिग्रीज चेंज करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसमें हमने ER और EST लगाकर डिग्री चेंज की है, इसमें मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री चेंज की है, और इसकी डिग्री बनाने के लिए हमने पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर दी है। तो इस 3 तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको 3 तरीके से हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डिग्री चेंज करने का तरीका है वो यही है कि आप कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER लगा दीजिए और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST लगा दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, बीरबल बहुत बुद्धिमान था। इसमें एडजेक्टिव है बुद्धिमान। अब ये किसी एक ही आदमी की विशेषता है, एक ही आदमी की क्वालिटी है। तो जब एक आदमी की क्वालिटी होती है तो कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? बीरबल, BIRBAL, बीरबल था के लिए वॉज, बहुत वेरी जो कि एक एडवर्ब है वेरी, और बुद्धिमान इंटेलिजेंट। सेंटेंस क्या बना? बीरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बीरबल से पहले हमने द नहीं लगाया क्योंकि बीरबल एक पर्सन का नाम है, और पर्सन के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बीरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें किसकी बात की जा रही है? केवल एक घोड़े की बात की जा रही है, और जब एक पर्सन की, एक एनिमल की बात होगी तो पॉजिटिव डिग्री होगी। तो देखिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या होगा? मेरा घोड़ा, माई हॉर्स, दौड़ने के लिए रन, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रन्स, रन्स। ठीक है। और बहुत तेज, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो वेरी फास्ट है, फास्ट एडवर्ब है, और एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है ये वेरी, तो ये भी एक एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस देखिए, यह एक सरल प्रश्न है। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न की बात हो रही है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव डिग्री है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यह कि दिस इज
अब यहाँ पर एक के लिए एन आएगा क्योंकि जो अगला एडजेक्टिव है वो इजी है, तो इजी से पहले एन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। QUESTION, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे तब समझाया था कि हम यहाँ पर एन क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप अगला सेंटेंस देखिए, वह मुझसे अधिक बलवान है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है कि वह और मैं। तो वह मुझसे अधिक बलवान है, तो यहाँ दो लोगों में कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम अब कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे, यहाँ पर अब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कैसे, वो देखिए आप। वह बलवान है तो ही, है के लिए इज। अब यहाँ है बलवान, बलवान की इंग्लिश क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जब यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर, तो ही इज स्ट्रॉन्गर। अब अधिक बलवान के लिए स्ट्रॉन्गर ही आएगा, वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको लगाना होता है देन। हमेशा लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में देन, जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसके लिए देन लगाना पड़ता है। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन। अब मुझसे के लिए क्या लगाएंगे, मी। तो सेंटेंस अब कंप्लीट हो जाएगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। तो अधिक बलवान के लिए एक ही इंग्लिश आएगी और वो क्या आएगी, स्ट्रॉन्गर आएगी। क्या आएगी, स्ट्रॉन्गर आएगी। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा हम क्या करते हैं, हम हमेशा देन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपका देन आ जाए तो वहां आप समझ जाना कि सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस जो है वो ऐसा है जिसमें हमने कौन सी डिग्री का इस्तेमाल किया है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुमसे पद में बड़ा हूं। ठीक है, इसमें मेरी तुलना तुमसे की जा रही है, तो यहाँ दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी डिग्री को हम यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो आप देखिए। मैं से स्टार्ट करेंगे तो आई, हूँ के लिए एम। अब यहाँ पर हमें लगाना है पद में बड़ा। पद में बड़ा के लिए इंग्लिश जो होती है वो होती है सीनियर, SENIOR, सीनियर। ठीक है, आई एम सीनियर। अब जब इस तरह के कुछ शब्द होते हैं सीनियर, जूनियर, तो वैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ OR पर ख़त्म होने वाले शब्दों के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में टू का यूज़ करते हैं। ठीक, ये एक ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसका यूज़ करते हैं, टू का। और तुमसे के लिए यू। मतलब ज़्यादातर सेंटेंस में तो हम वही करेंगे, देन का यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ देन का यूज़ नहीं किया जाता है, जिनके साथ टू का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम सीनियर टू यू। मैं तुमसे सीनियर हूँ, यानी कि मैं तुमसे पद में बड़ा हूँ। ओके, चलिए 6 सेंटेंस देखिए, मुंबई की जलवायु आगरा की जलवायु से अच्छी है। तो यहाँ दो जगह की जलवायु को आपस में तुलना कर रहे हैं, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगी, मुंबई की जलवायु से। मुंबई की जलवायु की इंग्लिश क्या होगी, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। मुंबई चूंकि शहर का नाम है तो हम इसे कैपिटल से बनाएंगे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ठीक है, अब है के लिए इज। अब यहाँ अच्छी के लिए आप गुड नहीं लगा सकते हो, यही आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ अच्छी के लिए गुड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो आप गुड की कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और वो क्या होती है, बेटर, BETTER, बेटर। तो द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर, और अब लगाएंगे हम क्या, देन। मैंने कहा था ज़्यादातर में तो देन ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेटर देन। अब आप बताइए कि अब किसकी इंग्लिश लगनी चाहिए, आगरा की जलवायु। तो आप क्या करेंगे, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा।
और आगरा का ए कैपिटल, बेटर देन दैट ऑफ आगरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपकी फोकस कराऊंगी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देन के बाद क्या लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ आगरा। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है जिसमें यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट ये दोनों सेम रहते हैं, जैसे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई यहाँ पर भी है और द क्लाइमेट ऑफ आगरा यहाँ पर भी है, तो रिपीट करने से हम यहाँ बचते हैं। और इसका ऑप्शन क्या होता है, हम यहाँ पर इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, बेटर देन दैट, बेटर देन दैट, यानी कि हमको द क्लाइमेट लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। तो अब सेंटेंस बन जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। ठीक है, द क्लाइमेट को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। 7th नंबर का सेंटेंस देखिए, रुचि गीता से अधिक अच्छा गाती है। तो यहाँ पर भी दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे। कैसे, देखिए, रुचि RUCHI, रुचि। अब गाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सिंग्स, SINGS, सिंग्स, रुचि सिंग्स। ठीक है, अब कैसा गाती है, अधिक अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री है तो अधिक अच्छा के लिए बेटर, और उसके बाद फिर देन, तुरंत देन आएगा, डिग्री लगाई और उसके बाद देन। अब देन गीता। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, रुचि सिंग्स बेटर देन गीता। फाइन, चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए, ताजमहल विश्व की सबसे सुंदर इमारत है। ताजमहल की तुलना विश्व की जितनी भी इमारतें हैं सबसे की गई है। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री हुई, यहाँ पर डिग्री हुई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए, ताजमहल से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे द ताजमहल, बिल्डिंग का नाम है तो द लगाएंगे, द ताजमहल, है के लिए इज। अब हमें लगाना है सबसे सुंदर इमारत, तो सुंदर की होती है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, और उससे पहले हमें लगाना होता है द, क्योंकि जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे तब मैंने आपको समझाया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उसके साथ हम हमेशा द को यूज करते हैं। तो अब सेंटेंस बन जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या बन जाएगा, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इमारत की बिल्डिंग, इमारत की बिल्डिंग, और इमारत कहाँ की है, विश्व की, तो ऑफ द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। तो अब सेंटेंस क्या बना, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें द का यूज करना है सुपरलेटिव डिग्री को लगाने से पहले, और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को लगाने के बाद। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, पूजा मेरी सबसे छोटी बहन है। अब देखिए, पूजा की तुलना मेरी सारी बहनों से की जा रही है, मेरी सारी बहनों में पूजा सबसे छोटी है, तो डिग्री कौन सी हुई, सुपरलेटिव। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए, पूजा इज मेरी माई। अब सबसे छोटी के लिए क्या लगाएंगे, सबसे छोटी के लिए मतलब यंग, और सबसे छोटी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, यंग के साथ यंगेस्ट। तो पूजा इज माई यंगेस्ट सिस्टर, SYSTER, सिस्टर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें क्यों नहीं दा लगाया, इसलिए दा नहीं लगाया क्योंकि यंगेस्ट से पहले माई आ गया है तो दा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर माई, योर, आर,
हर, हिज ये वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर हमें द लगाने की नीड नहीं होती है। देखिए मैं हर सेंटेंस में कोशिश कर रही हूँ कि इसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं अलग अलग वो आपको बता पाऊँ, ठीक है। बाकी कि आपको एक सेंटेंस पे और एक सेंटेंस के जैसे और सेंटेंस बनाने हैं तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होगी। ये सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं जिसमें आपको अलग अलग रूल समझाए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक लास्ट सेंटेंस अपना आज की वीडियो का देखते हैं। अशोक एक दयालु सम्राट था। अब यहाँ फिर से देखिए केवल अशोक की बात की जा रही है तो पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ इंग्लिश क्या बनेगी? अशोक, ASHOK अशोक। कुछ लोग स्पेलिंग में अशोका भी लिखते हैं तो ASHOKE भी लिखते हैं, तो हम अशोक लिखेंगे, अशोक, और उसके बाद था, वॉज, अशोक वॉज, फिर ए, दयालु के लिए काइंड, और सम्राट के लिए किंग। अशोक वॉज अ काइंड किंग, अशोक वॉज अ काइंड किंग, तो पॉजिटिव डिग्री है तो काइंड किंग, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंटेंस जो हैं वो हमको बनाने होते हैं इंग्लिश में जब किसकी बात आती है? डिग्रीज की बात आती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आज की वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इस वर्कशीट के 10 सेंटेंसेस को और समझेंगे। तब तक आप इन्हें नोटबुक पर नोट कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए, ठीक है। बाय बाय।